नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेयर एस्पिरेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आप निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपना सिलेबस पूरा कर रहे होंगे। चलिए तो हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है और इसके और अन्य नाम कौन कौन से हैं? नाद के आधार पर और स्वतंत्रियों के आधार पर। ठीक है। घोष और सघोष। घोष को ही और क्या बोलते हैं? सघोष। इसकी परिभाषा: जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन हो अथवा जिन वर्णों का उच्चारण केवल नाद के द्वारा होता है उन्हें घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो स्वर में कंपन उत्पन्न होता है। वर्ण बोलते वक्त जो कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? घोष और सघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है। उदाहरण: प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसमें आता है तथा सभी स्वर और द्विगुण व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन तथा हा ऊष्म व्यंजन हा भी इसमें आता है। ठीक है। का वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, जैसे गा, घा और इंगा। चा वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, जा, झा हुआ। ठीक है। ऐसे ही टा वर्ग का डा, ढा और ड़ा। ता वर्ग का दा, धा और ना। और पा वर्ग का वा, भा और माँ। हमें ये याद रखना है कि घोष और सघोष एक ही होते हैं और इसमें कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसमें आता है। ठीक है। और सभी स्वर भी आते हैं और द्विगुण व्यंजन आते हैं। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक तो ए वाला और एक ए। ठीक है। ये द्विगुण व्यंजन भी आते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 आते हैं और एक हा इसी में आता है। ठीक है। और अगला क्या है? अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन की परिभाषा: जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन ना हो। जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो स्वतंत्रियों में जब कंपन नहीं होता है, बोलते वक्त कंपन नहीं होता है, अथवा जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास की आवश्यकता होती है। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो केवल श्वास की जरूरत होती है। ठीक है। जैसे प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा तथा सा आते हैं। प्रत्येक वर्ग का कौन कौन से आते हैं? पहला, दूसरा और ये तीनों, सा और सा। ठीक है। जैसे वर्ग का पहला क्या है? का वर्ग का पहला क्या है? का और दूसरा खा। चा वर्ग का पहला, दूसरा कौन सा है? चा और छा। टा वर्ग का टा और ठा। ता वर्ग का ता, था और पा वर्ग का पा और फा। ठीक है। इसे याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक: प्रणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। कामतो प्रसाद गुरु ने वह प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण किया है। ठीक है। एक तो अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा महाप्राण व्यंजन। अल्प का मतलब कम और प्राण का मतलब वायु। इसकी परिभाषा: जिन वर्णों को उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम वायु बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक और मुख से कम वायु बाहर निकलती है। कम वायु मतलब कम हवा बाहर निकलती है, इन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 31 होती है। ठीक है। इसे याद रखना। इनकी संख्या कितनी होती है? 31 होती है। ठीक है। जैसे प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण पहला, तीसरा और पांचवा एवं अंतःस्थ व्यंजन और सभी स्वर इसी में आते हैं। और ये क्या है? इंगा, ये भी इसी में आता है। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा किस में आते हैं? अल्प प्राण में। जैसे का वर्ग का पहला का, खा, का, गा और इंगा। और चा वर्ग का पहला है चा और तीसरा है जा और पांचवा
हुआ। ठीक है, टा वर्ग का टा, डा और इड़ा, ता का ऐसे ही ता, दा और ना, पहला, तीसरा और पांचवा। ऐसे ही पा वर्ग का पा, बा और मा। ठीक है, इसे याद रखना। महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से अधिक वायु निकलती है। जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख और नाक से अधिक वायु बाहर निकलती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है। जैसे प्रत्येक वर्ग का सम वर्ण, दूसरा और चौथा, इसमें क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का सम वर्ण आते हैं, दूसरा और चौथा आता है। और इसी में ऊष्म व्यंजन और ड़ा। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 15 होती है। चलिए आगे देखते हैं। का वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है? खा और घा। ऐसे ही चा वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है? छा और झा। टा वर्ग का ठा और ढ़ा, ढा। और ता वर्ग का था और धा। पा वर्ग का फा और भा। ठीक है, इसे याद रखना। इसकी संख्या पूछी जाती है एग्जाम में कि कितनी होती है, तो इसे याद रखना कि 15 होती है। ठीक है, मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? दृढ़ व्यंजन, दूसरा शिथिल व्यंजन और तीसरा मध्यम व्यंजन। पहला दृढ़ व्यंजन। दृढ़ व्यंजन में क्या क्या आता है? टा, भा, डा और डा। ठीक है, दृढ़ व्यंजन में कौन कौन से? इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और इसमें आते हैं टा, भा, ढा और डा। और शिथिल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और इसमें कौन कौन से आते हैं? का, ना, मा, पा, रा और ला। ठीक है, इसे याद रखना। और मध्यम व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन से होते हैं? चा, बा और सा। ठीक है, इसे याद रखना। चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 53 होती है। पहले कितनी थी? 52, लेकिन अब एक वर्ण और जोड़ दिया गया है, जिसका नाम क्या है? विशिष्ट व्यंजन। इसको जोड़ने पर अब वर्णमाला में कितने वर्ण हो गए हैं? 53 हो गए हैं। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। और ऐसा आया कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो हमारे स्वर 11 होते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हाँ ये है क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। ठीक है, और अगर कुल पूछे तो कितने लगाना है? हमें 13 लगाना है। और आगे, कुल व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है? 40। 39 प्लस 1 क्या है? विशिष्ट व्यंजन। कुल व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 40 होती है। ठीक है, सामान्यतः या मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। अगर क्वेश्चन आए कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है या व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हमें कितनी बताना है? 33। और ऐसा है, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कुल कितने होते हैं? 40। ठीक है, इसे हमें याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ण विच्छेद। व्यंजन स्वर के साथ बोला जाता है। व्यंजन किसके साथ बोला जाता है? स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे कृपण, कृपण को कैसे लिखेंगे हम? आधा का और री, इससे क्या बना है? आधा का, और ई से क्या बना है? क्रा। और फिर पा, और पा किसके मिल से बना है? ये आ के मिल से। फिर इड़ा और आ। ठीक है, ऐसे ही मातृभूमि को लिखना है, ऐसे ही मात्र को लिखना है। आप लोग हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, राधे राधे। और आप लोग पढ़ के अगली क्लास में जरूर आना। ठीक है।